मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था। रफी को बचपन से ही संगीत में रुचि थी और वक्त के साथ साथ उनकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। जब रफी छोटे थे तभी उनका परिवार अपने गांव को छोड़कर लाहौर में आकर बस गया। रफी के बड़े भाई मोहम्मद हमीद हमेशा उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे और कहीं ना कहीं उन्हीं के प्रोत्साहन की वजह से रफी का रुझान संगीत की तरफ बढ़ता चला गया। कहा जाता है कि रफी के बड़े भाई की अमृतसर में नाई की दुकान थी और रफी बचपन में इसी दुकान पर आकर बैठ जाया करते थे। उनकी दुकान पर एक फकीर रोज आकर सूफी गाने गुनगुनाता था। 7 साल के रफी साहब को उस फकीर की आवाज इतनी भाने लगी कि वो दिन भर उस फकीर का पीछा कर उसके गाए गीत सुना करते थे। जब फकीर अपना गाना बंद कर खाना खाने या आराम करने चला जाता तो रफी उसकी नकल कर गाने की कोशिश किया करते थे। तो उस फकीर के गाए गीत उसी की आवाज में गाने में इतने मशगूल हो जाते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि उनके आसपास लोगों की भीड़ खड़ी हो गई है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि जब भी कोई रफी के भाई की दुकान पर बाल कटवाने के लिए आता तो 7 साल के रफी से एक गाने की फरमाइश जरूर करता था। इसी तरह से धीरे धीरे रफी संगीत में रमने लगे और साथ ही वो आसपास के इलाके में काफी मशहूर भी होने लगे। वहीं जब उनके बड़े भाई ने संगीत के प्रति रफी की रुचि को देखा तो उन्होंने रफी को उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत की शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। इसी दौरान एक बार ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में उस समय के मशहूर गायक अभिनेता केएल सहगल एक प्रोग्राम के लिए आए हुए थे और उनको सुनने के लिए रफी और उनके बड़े भाई भी गए थे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले बिजली गुल हो गई और इस वजह से सहगल साहब ने गाना गाने से मना कर दिया। जब लोगों को शांत करने के लिए रफी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि रफी को गाने का मौका दिया जाए। आयोजकों ने उनकी बात मान ली और इस तरह से 13 साल की उम्र में रफी को पहली बार मंच से लोगों को अपना गाना सुनाने का मौका मिला। इस प्रोग्राम में प्रसिद्ध संगीतकार श्याम सुंदर भी मौजूद थे, जो रफी का गाना सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रफी को गाना गाने का न्योता दे डाला। मोहम्मद रफी का पहला फिल्मी गीत एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच, जिसे उन्होंने संगीतकार श्याम सुंदर के निर्देशन में 1944 में गाया था। इसके बाद सन 1946 में मोहम्मद रफी ने मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वैसे रफी को सबसे पहला ब्रेक संगीतकार नौशाद ने पहले आप नाम की फिल्म में दिया था। अनमोल घड़ी के गीत तेरा खिलौना टूटा को गाने के बाद रफी को हिंदी फिल्म जगत में खूब ख्याति हासिल हुई। इसके बाद रफी ने शहीद, मेला और दुलारी के लिए भी गीत गाए, जो बहुत प्रसिद्ध हुए। 1951 में जब नौशाद फिल्म बैजू बावरा के लिए गीत कंपोज कर रहे थे तो उन्होंने सोचा था कि इन गीतों को वो अपने पसंदीदा गायक तलत महमूद से गवाएंगे, मगर नौशाद ने रफी को गाने का मौका दिया और बैजू बावरा के गानों ने रफी को मुख्य धारा के गायकों की जमात में लाकर स्थापित कर दिया। रफी के गाने लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे और इस वजह से संगीतकार भी रफी के साथ काम करने को उतावले होने लगे। शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, ओपी नैयर, रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव और सलील चौधरी समेत बॉलीवुड के तमाम बड़े संगीतकारों की पहली पसंद रफी साहब बन गए। दिलीप कुमार, देवानंद, भारत भूषण, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना जैसे कलाकारों के लिए रफी की आवाज हर फिल्म में सुनने को मिलने लगी। अपने अनोखे डांस स्टेप के लिए मशहूर शम्मी कपूर रफी की आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने हर गाने में रफी की ही आवाज का इस्तेमाल किया। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये चांद सा रोशन चेहरा और दीवाना हुआ बादल जैसे हिट गीतों में शम्मी कपूर को आवाज रफी ने ही दी थी। 1960 में फिल्म चौधरी का चांद के शीर्षक गीत के लिए रफी को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके अगले ही साल यानी 1961 में रफी को अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म ससुराल के गीत
तेरी प्यारी प्यारी सूरत के लिए मिला। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रफी ने तमाम हिट गाने दिए। 1965 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म दोस्ती के लिए गाए गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए रफी को तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1965 में ही भारत सरकार ने संगीत के क्षेत्र में रफी के योगदान को सराहते हुए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। 1960 के दशक में अपने करियर के शीर्ष पर पहुंचने के बाद इस दशक का अंत उनके लिए सुखद नहीं रहा। 1969 में शक्ति सामंत अपनी फिल्म आराधना का निर्माण करवा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने सचिन देव बर्मन को संगीतकार चुना था। इसी साल सचिन देव बर्मन बीमार पड़ गए और इस फिल्म के लिए संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी उनके बेटे राहुल देव बर्मन को मिली। इसी समय रफी हज के लिए चले गए और बाद में पंचम दा के नाम से मशहूर होने वाले राहुल देव बर्मन ने फिल्म के गीत किशोर कुमार से गवा लिए। इस फिल्म के गीत रूप तेरा मस्ताना और मेरे सपनों की रानी बहुत बड़े हिट साबित हुए। इन गानों की वजह से अभिनेता राजेश खन्ना को दर्शकों के बीच अपार लोकप्रियता हासिल हुई। गानों को अपनी आवाज देने वाले गायक किशोर कुमार भी जनता तथा संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन गए। वैसे किशोर के आने के बाद भी रफी के गायक जीवन में गिरावट आनी शुरू हुई। 1965 में संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध गीत परदेसियों से नाखियां मिलाना को रफी ने अपनी आवाज दी और यह गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। 1966 में फिल्म सूरज के गीत बहारो फूल बरसाओ के लिए उन्हें चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1968 में शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म ब्रह्मचारी के गीत दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर के लिए रफी को 5वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला। क्या हुआ तेरा वादा के लिए रफी को अपने जीवन का छठा तथा अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वैसे भले ही रफी की लोकप्रियता इस समय कम हो रही थी, मगर बावजूद इसके उन्होंने कई हिट गाने दिए, जिनमें ये दुनिया ये महफिल, ये जो चिलमन है और तुम जो मिल गए हो प्रमुख हैं। अपनी सुरीली आवाज से बॉलीवुड को बेशुमार हिट नगमे देने वाले रफी 31 जुलाई 1980 को हृदय गति रुक जाने की वजह से हमारे बीच से हमेशा हमेशा के लिए चले गए।